हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। तो उसके लिए मैं अपने निझड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पवन सिंह जी से आग्रह करता हूँ, वहाँ दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर पवन सिंह कुमार कलन जी से निवेदन करता हूँ कि आएँ और आप दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तदुपरांत हमारे आज के मुख्य अतिथि वसंत चौहान जी और वरिष्ठ कवि दीपक श्रीवास्तव जी, भाई सूर्यजीत जी। डॉक्टर तोड़ के माता जी को बहुत ही सुंदर वातावरण निर्झरणी के माध्यम से आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया जा रहा है। आज उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम निर्झरणी के मातहत संचालक महोदय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तो थे ही, उसके साथ ही भारत के एक रत्न कवियों में गिने जाते थे। उनकी रचनाएं आज भी विश्वविख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। कविगण उनकी रचनाएं सुनते हैं। आज साहित्यिक मंच निर्झरणी के माध्यम से उनको आदर समर्पित किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। युवा कवि नवरत्न मिश्र जी आज संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का। पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय इस देश के कुशल नेतृत्व जिनके पास था, जो भारत रत्न कहे जाते हैं, जिनके बारे में तमाम कुछ बातें हुआ आज ये संध्या यहाँ हम जिसके लिए एक ऐसे शब्द शिल्पी के लिए हम उसके समर्थन में यहाँ खड़े हैं। ऐसे में हमारे संचालक महोदय भाई श्री नवरत्न मिश्र अर्पित जी से निवेदन है कि आज अपने शब्द शिल्प का एक प्रमाण माँ सरस्वती की वंदना के रूप में प्रस्तुत करें। स्वागत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ एक अपनी कविता में समर्पित करता हूँ कि माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, अपनी कृपा ज्योति से तो जीवन मेरा साकार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, छलदम्भ द्वेष पाखंड झूठ से मुझे उद्धार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, वात्सल्य प्रेम देकर मुझे प्रतिदिन नया संस्कार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, वीणा वादिनी माँ सरस्वती, इतना मुझ पर उपकार दे। माँ शारदे, माँ शारदे। बहुत सुंदर। आइए अब इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले कवि जो एक अच्छे ओज के कवि हैं, जिनको हम लोगों ने कई बार सुना है,
उन्हें आज फिर हमें सुनने का मौका मिला है, उनके लिए मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। एक अच्छे ओज के कवि हैं तो उनके लिए मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ कि अपने हिंद की माटी का हम सम्मान लिखते हैं, कि अपने हिंद की माटी का हम सम्मान लिखते हैं, तिरंगे को ही अपनी शान और पहचान लिखते हैं, और कभी गर्बात आ जाए वतन पे जान लुटा देंगे, हम अपने दिल के पन्नों पे हिंदुस्तान लिखते हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ सुरजीत मौर्य जी को, आए अपनी रचनाएं हमें सुनाएं। सुरजीत मौर्य जी। यहाँ पर धन्यवाद नवरत्न भाई। यहाँ पर उपस्थित सभी कविगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। जिस तरह से हमारे भ्राता अर्पित जी, नवरत्न जी ने हमें मंच पर उपस्थित कराया, भगवान आपको भी परिचित कराया, कहीं ऊपर उठाए तरक्की की राह पर, कहने का तात्पर्य है। और जैसा कि आज ये जो कार्यक्रम है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए एक कार्यक्रम समर्पित है, तो और साथ में ही आज तुलसी का भी ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है, तो कुछ पंक्तियाँ मैं तुलसी के लिए समर्पित करता हूँ। पहला प्रयोग है, और अभी कल रात को सर का फोन आया तो मुझे अचानक याद आया कि बस तुलसी के लिए मैं कुछ लिखा था। तो रचना का शीर्षक है मेरे आंगन की तुलसी। पंक्तियाँ आप सभी के बीच में, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत। कहाँ मेरे आंगन की तुलसी खो गई, वाह। कहाँ मेरे आंगन की तुलसी खो गई, घर तो बहुत है लेकिन तुलसी रो गई। वाह। कहाँ मेरे आंगन की तुलसी खो गई, घर तो बहुत है लेकिन तुलसी रो गई। अहाता में सही स्थान के लिए लड़ते, आज उसी की पत्ती के लिए तरसते, आज उसी की पत्ती के लिए तरसते। वाह। जुखाम होने पर जो कि चाय देती, जुखाम होने पर माँ तुलसी की चाय देती, कोई संकट आए तो माँ राय देती। जुखाम होने पर माँ तुलसी की चाय देती, कोई संकट आए तो माँ राय देती। बहन कार्तिक माह में पूजन करती, बहन कार्तिक माह में पूजन करती, जिससे बहन कार्तिक माह में पूजन करती और हवन सामग्री घरों में रखती, और हवन सामग्री भी घरों में रखती। होती थी हर घर हर गांव में तुलसी, होती थी हर घर हर गांव में तुलसी। पौधे कम लेकिन तुलसी ज्यादा झुलसी। एक समय ऐसा आया था सर, जब इस देश की बेटियां या बहुएं दहेज प्रथा के लिए जलाई जाती थी, वहां से अभी भी जलाई जाती है, उस समय गया नहीं है। वहां से थोड़ा होती थी हर घर हर गांव में तुलसी, पौधे कम लेकिन तुलसी ज्यादा झुलसी। यही परंपरा तुलसी का भोग लगता, और द्वार पर बारात भी तभी सजता, और द्वार पर बारात भी तभी सजता। थोड़ा पर्यावरण को ध्यान में देखते हुए, नया पौधा आओ तो घर लगाएं, नया पौधा आओ तो घर लगाएं, महकता हुआ एक उपवन सजाएं। नया पौधा आओ तो घर लगाएं, महकता हुआ एक उपवन सजाए। अब तो उसी पौधे की स्मृतियों में जीवन को एक नई दिशा दिखाए। अब तो उसी पौधे की स्मृतियों में जीवन को एक नई दिशा दिखाए। ये पौधा कुछ ऐसा प्यारा था, ये पौधा कुछ ऐसा प्यारा था जिसके लिए मैंने बहुत कुछ कमाए। ये पौधा कुछ ऐसा प्यारा था जिसके लिए मैंने बहुत कुछ कमाए। जब पौधे को हम दोनों ने सींचा, जब पौधे को हम दोनों ने सींचा, जब पौधे को हम दोनों ने सींचा, उसके लिए तरह तरह से खुशियाँ मनाए, उसके लिए तरह तरह से खुशियाँ मनाए। कोई तुम्हें काटे लेकिन शुद्ध हवा देना, उसे नए नए संस्कार हमने सिखाए। कोई तुम्हें काटे लेकिन शुद्ध हवा देना, उसे नए नए संस्कार हमने सिखाए। इस आधुनिक युग में बढ़ रहे प्रदूषण, उस पर नियंत्रण के लिए योजनाएं चलाए, उस पर नियंत्रण के लिए योजनाएं चलाए। जब वायुमंडल में ओजोन परत बढ़े, जब वायुमंडल में ओजोन परत बढ़े, करना तुम सभी प्राणियों के लिए दुआएं, करना तुम सभी प्राणियों के लिए दुआएं। जमाने की मार पड़ी तो दोनों एक नहीं हुए, जमाने की मार पड़ी तो दोनों एक नहीं हुए। दोनों अपने बदन पर कितने जख्म गिराए, दोनों अपने बदन पर कितने जख्म गिराए। बहुत ही सुंदर
सुरजीत भाई अपनी रचनाएं हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अगली कड़ी में मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूँ वो हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जिसलिए हम लोग आए हैं, आप सबको मालूम होगा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। तो उनकी 4 पंक्तियों से मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि बाधाएं आती हैं आए, घिरें प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी के साथ मैं आदरणीय श्री बसंत चौहान जी को बुलाना चाहता हूँ। स्वागत है बसंत चौहान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बैठे हैं चेयर पे चले। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्हीं के उपलक्ष्य में आज एक काव्य गोष्ठी का आयोजन भी है। तो सबसे पहले हम जिनकी जन्म जयंती है उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम, माता जी को प्रणाम और उपस्थित सभी कवि वृंदों का भी प्रणाम अभिवादन। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस त्योहार चलो हम आज मनाएं, सदा के सुमन चढ़ाएं। चलो हम आज मनाएं, सदा के सुमन चढ़ाएं। भारत रत्न थे अटल हमारे, श्रेष्ठ वक्ता में नाम शुमारे। रार नहीं ठाने वो किसी से और न माने हार, चलो हम आज मनाएं, सदा के सुमन चढ़ाएं। चलो हम आज मनाएं, सदा के सुमन चढ़ाएं। लोक नेता की छवि थी उनकी, अपनेपन की खूबी थी उनकी। संबंधित की बेहतरी में जोड़ दिए वे तार, चलो हम आज मनाएं, सदा के सुमन चढ़ाएं। चलो हम आज मनाएं, सदा के सुमन चढ़ाएं। पाक ने धोखा दिया करारा, कारगिल को संकट से निकाला। संबंधों की तुरपाई का सतत किए इजहार, चलो हम आज मनाएं, सदा के सुमन चढ़ाएं। चलो हम आज मनाएं, सदा के सुमन चढ़ाएं। कवियों में थे श्रेष्ठ महान, हर तबके में था सम्मान। विदेश मंत्री व पीएम बन उनकी चली सरकार, चलो हम आज मनाएं, श्रद्धा के सुमन चढ़ाएं। चलो हम आज मनाएं, श्रद्धा के सुमन चढ़ाएं। थे पक्ष विपक्ष में सबके मित्र, राष्ट्र अखंडता रहे एकत्र। जनसंघ के संस्थापक, बीजेपी के स्टार, चलो हम आज मनाएं, श्रद्धा के सुमन चढ़ाएं। चलो हम आज मनाएं, श्रद्धा के सुमन चढ़ाएं। अभी राम जन्मभूमि का उद्घाटन 24 तारीख को अगला होने वाला है, 22 जनवरी को, सॉरी। तो उस उपलक्ष्य में मैं अभी से उसके ऊपर कुछ लाइन दे रहा हूँ कि अवसर अच्छा है और इसमें अगर कुछ त्रुटियां होंगी तो मिलेगा जरूर। जन्मभूमि राम जी की आज तो सजी है खूब, जन्मभूमि राम जी की आज तो सजी है खूब। जन जन के प्रयास का परिणाम फलीभूत है। शहादत समर्पण और सेवा के समर्थन से सरजू के धार का प्रवाह अभिभूत है। सदियों की सेवा भाव इष्ट के समर्थन में न्यायालय का न्याय मिला जो भी बहुत खूब है।
जन्मभूमि राम जी की आज तो सजी है खूब, जन जन के प्रयास का परिणाम फलीभूत है। 22 जनवरी सन 2024 का मुहूर्त पावन, जिसमें राम विराजेंगे वो मुहूर्त अभी जीत है। धन्य है अभी के लोग जो बनेंगे साक्षी इसका, सभी धर्म के लिए मिसाल सबकी प्रीत है। एक दिवाली बीती अभी कार्तिक के महीने वाली, दूसरी 22 तारीख को मनेगी अद्भुत है। जन्मभूमि राम जी की आज तो सजी है खूब, जन जन के प्रयास का परिणाम फलीभूत है। यूं तो राम कण कण में सदा ही विराजे यहाँ, श्रद्धा और इष्ट रूप सब में मौजूद है। नफरतों का दौर खत्म हो रहा बड़ी है बात, सभी देशवासी के आदर्श राम खुद हैं। सबके इष्ट का आदर सभी को स्वीकार है, जब भारतीय परंपरा का यही तो वजूद है। जन्मभूमि राम की आज तो सजी है खूब, जन जन के प्रयास का परिणाम फलीभूत है। सभी अपने हैं ये राम के आदर्श में है, चाहे माता सबरी चाहे पक्षीराज गीध हैं। केवट को बनाए सखा विभीषण को संग रखा, ये राम के मर्यादा की अनुपम दीद है। अवध को सुना था अब जाने का मिलेगा मौका, ये राम की कृपा से बसंत का नसीब है। राम की कृपा से बसंत का नसीब है। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत आपके। अब मैं इसी कड़ी में हमारे आज के वरिष्ठ कवि जिन्हें मैं बुलाना चाहता हूँ, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम सबके श्रेष्ठ आदरणीय, जिनके लिए मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि फलक पे चांद बैठा है दिलों में आस लेकर के, कि फलक पे चांद बैठा है दिलों में आस लेकर के, आएगी चकोरी एक दिन एहसास लेकर के। और जमी और आसमां के दरमियां दूरी बहुत है पर, जमी और आसमां के दरमियां दूरी बहुत है पर, फिर भी चांद बैठा है कुछ तो खास लेकर के। वाह क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक श्रीवास्तव दीप जी। सबसे पहले तो आज के इस आयोजन के लिए भाई नंदन को, निर्झरणी और केसीएन के इस महान आयोजन को मैं उनका वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और इस तरह के कार्यक्रम बार बार मैं कहता भी हूं इस मंच से कि एक ऐसा नेतृत्व है हमारे इस संस्था में जो हर चीज़ को अच्छी तरह से याद भी करता है और ससम्मान उसके लिए लोगों को उसी तरह के लोगों के साथ जोड़ता है, लोगों तक पहुंचाता है। और वास्तव में नंदन का ये जो कार्य है सराहनीय है और प्रभु इन्हें ताकत दें, इनके दल बल के साथ जिस तरह से ये अच्छे आयोजन में लगे रहें। सबसे पहले नंदन का साधुवाद। उसके बाद आज के हमारे पहली बार संचालन करने वाले हमारे छोटे भाई, बहुत सुंदर संचालन कर रहे हो। आगे ऐसे ही अवसर भी मिलता है नए नए लोगों को। यहाँ से जब भी मैंने देखा है कि ये मंच हमेशा नए लोगों को प्रोत्साहित करता है। निर्झरणी एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम पुराने लोगों को, पुरानी हस्तियों को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी विरासत को पाने के लिए नए लोगों के साथ जुड़ने का बड़ा प्रयास होता है यहाँ पर। और ये अवसर, ये आयोजन जब मौका मिला है तो मेरा ये मानना है कि अवसर का लाभ उठाना आना चाहिए। क्या होता है कि बार बार मौका नहीं मिलता। अगर आपको मौका मिला है तो इस मौके का फ़ायदा लेना सीखिए, अपने आप को ढालिए, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कीजिए और हर जगह आपको मौका मिलेगा, ये आप सोच के मत जाइए। तो ये 2 चीज़ें नई, 2 बातें अच्छी लगी मुझे कि एक नए युवा के हाथ में बागडोर दी, आगे जिम्मेदारी बढ़ेगी तो आपको उस ढंग से निभाना है। अब हम लोग थोड़ा निश्चिंत भी हुए, अब हमें लगता है कि हम फ्री होकर काव्य पाठ करें और लगे। तो मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, एक ऐसे लोकप्रिय नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसका मुझे वो नेतृत्व, वो व्यक्तित्व बहुत पसंद था। आज के डेट में भी जब भी अटल जी की बात होती है तो उनके बोलने का अंदाज, उनके शिल्प, उनका संयोजन, उनका विन्यास इतना सुंदर होता है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और यही कारण है कि वो अपने विपक्षियों में भी, विरोधियों में भी
एक ऐसे नेता बड़े मुश्किल से मिलते हैं जो उतने ही ज्यादा लोकप्रिय हैं जितने वो अपनी पार्टी में थे। रही बात देश के नेतृत्व की, तो उन्होंने भी बड़े बड़े मिसाल कायम किए। मैं अपने एक बंद के माध्यम से बात भी रखूंगा, और ऐसे मिसाल कायम किए जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये काम हो पाएगा। तमाम विश्व के तमाम तीसरी निगाहों को धता बताते हुए उन्होंने पोखरण का टेस्ट किया, और वो पोखरण का जो टेस्ट था वो भारत के जो स्थिति थी वो अपने पहले टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट ये सिद्ध कर दिया कि भारत एक परमाणु शक्ति है। और भारत केवल परमाणु शक्ति नहीं है, भारत के पास अत्याधुनिक परमाणु शक्ति होने का प्रमाण है। पूरा विश्व हिला, तमाम प्रतिबंध लगे इस देश के ऊपर। अटल जी ने उसको बड़े मुश्किल पल को भी इस देश के साथ, इस देश के लोगों के साथ अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए आज ये देश उन्नति के शिखर पर पहुंचने की तैयारी में है, विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा नेतृत्व, उनका एक बड़ी छाया और बड़ा प्रयास जो है आज आगे लेकर जा रहा है। अभी हमारे वसंत जी ने बहुत सुंदर पढ़ते हैं, माँ सरस्वती इनके कंठ में विराजती हैं, इनके विन्यास भी बड़ी सुंदर होते हैं। राम जी, अभी 22 तारीख को ये देश पूरी तरह से राममय होने वाला है। अयोध्या में श्री राम पूरी तरह से स्थापित होने वाले हैं। कि जन्म लिए जब राम लला, ऐसे में एक सवैया पढ़ने का मेरा मन हो रहा है कि जन्म लिए जब राम लला तब धन्य हुई उनकी महतारी। कि जन्म लिए जब राम लला तब धन्य हुई उनकी महतारी। और भाग जगे उनके घर पाँव धरे, जगे उनके जिनके घर पाँव धरे जग पालनहारी। कि जन्म लिए जब राम लला तब धन्य हुई उनकी महतारी। और भाग जगे उनके जिनके घर पाँव धरे जग पालनहारी। और खेलत कूदत नाचत ना, खेलत कूदत नाच नचावत राघव रूप दिखावत भारी। देखी निहाल भई प्रभु रूप बतावत मातु सब नर नारी। बतावत मातु सब नर नारी। आइए छोटे छोटे बंद के माध्यम से मैं आपसे जुड़ूं। एक चौपाई जी जी। कि तरस रही अखियां दर्शन को, प्रभु के शरण कमल बंधन को। वाह वाह। हे कमल नयन कब आओगे, दुख मेरा दूर भगाओगे। तरस रही अखिया दर्शन को। थोड़ा सा भक्ति में कर दिया था इन्होंने, लेकिन बहुत सुंदर ढंग से आपने अपना कर्तव्य निभाया था। लीजिए, अटल जी के लिए कुछ बातें कहने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा कुछ लिखने की कोशिश की क्योंकि मैं था बाहर और सीधा सीधा भाग के आया हूँ। कि यूं तो दुनिया में आते हैं चले जाते हैं लोग। कि यूं तो दुनिया में यूं तो दुनिया में आते हैं चले जाते हैं लोग। कुछ गुम हो जाते हैं जग में, कुछ को अपनाते हैं लोग। यूं तो दुनिया में आते हैं चले जाते हैं लोग, कुछ गुम हो जाते हैं जग में, कुछ को अपनाते हैं लोग। निश्चल था वो सहज सरल था, भारत का अभिमान अटल था। कि निश्चल था वो सहज सरल था, भारत का अभिमान अटल था। बेहतरीन नेतृत्व जगत में मुश्किल से बेहतरीन नेतृत्व जगत में मुश्किल से पाते हैं लोग। कि निश्चल था वो सहज सरल था, भारत का अभिमान अटल था। बेहतरीन नेतृत्व जगत में मुश्किल से पाते हैं लोग। और लोकतंत्र के उस प्रहरी को भारत के नेतृत्व, लोकतंत्र के उस प्रहरी को, भारत के नेतृत्व सबल को, काव्य जगत के गंगा जल को दीपक करता नमन अटल। काव्य जगत करता नमन उधर नहीं करो, उधर
कि जिस माटी में पले बढ़े वो माटी धन्य हुई होगी। वाह वाह। जिस माटी में पले बढ़े वो माटी धन्य हुई होगी, और जिनकी कोख से जन्म लिया वो कोख भी पुण्य हुई होगी। और जय जवान और जय किसान संग जय विज्ञान कहा तुमने, जय जवान और जय किसान संग जय विज्ञान कहा तुमने। तेरे इस उद्घोष को सुन मां भारती धन्य हुई होगी। तेरे इस उद्घोष को सुन मां भारती धन्य हुई होगी। लीजिए एक छोटी सी गजल के कुछ असार रखता हूँ। उल्फत राह उल्फत में हर शख्स बदनाम है। राह नए लोग हैं, इनको तो शायद इस तरह की चीजें अच्छी भी लगेंगी कि राह उल्फत। हाँ तो कहाँ पुराने हुए हैं ना होंगे कि राह उल्फत में हर शख्स बदनाम है। दिल लगाने का ये कैसा इनाम है। राह उल्फत में हर शख्स बदनाम है। दिल लगाने का ये कैसा इनाम है। और रब गजब है गजब उसकी कारीगरी। रब गजब है गजब उसकी कारीगरी। उगता सूरज कहीं पर कहीं शाम है। उगता सूरज कहीं पर कहीं शाम है। हो गए संग दिल खुद मगर क्या कहें। हो गए संग दिल खुद मगर क्या कहें। बेवफा मुझ पे होने का इल्जाम है। बेवफा मुझ पे होने का इल्जाम है। और टूटकर शाख से पत्ते जो बिखर जाते हैं, कि टूटकर डाल से पत्ते जो बिखर जाते हैं फिर नए रूप में आते हैं, निखर जाते हैं। कि टूटकर डाल से पत्ते जो बिखर जाते हैं फिर नए रूप में आते हैं, निखर जाते हैं। और हो गलत बात हम सबको बुरी लगती है। कि हो गलत बात हम सबको बुरी लगती है। फिर गलत को क्यों गलत कहने से डर जाते हैं, कतराते हैं, डर जाते हैं। और एक शेर और देखिए कि उनसे मिलना तो एक बहाना था। उनसे मिलना तो एक बहाना था। सच कहूं उनको आजमाना था। कि उनसे मिलना तो एक बहाना था। सच कहूं उनको आजमाना था। खुद की पहचान ही नहीं उनको, खुद की पहचान ही नहीं उनको। जिनके कदमों में कल जमाना था, जिनके कदमों में कल जमाना था। और एक दो शेर और देखिए कि मेरे दुश्मनों से निभाता रहा। मेरे दुश्मनों से निभाता रहा। मुझे अपना साथी बताता रहा। कि मेरे दुश्मनों से निभाता रहा, मुझे अपना साथी बताता रहा। जिसे असलियत खुद की मालूम न थी। कि जिसे असलियत खुद की मालूम न थी, मुझे आईना वो दिखाता रहा। जिसे असलियत खुद की मालूम न थी, मुझे आईना वो दिखाता रहा। और किसी की नजर में मैं चुभने लगा। किसी की नजर में मैं चुभने लगा। कोई अपनी आंखें बिछाता रहा। किसी की नजर में मैं चुभने लगा। कोई अपनी आंखें बिछाता रहा। न जाने है किसकी नजर लग गई। न जाने है किसकी नजर लग गई। रुलाने लगा जो हंसाता रहा। न जाने किसकी नजर लग गई, रुलाने लगा जो हंसाता रहा। और उन्हें मुझसे नफरत बहुत थी मगर मैं उल्फत की रस्में निभाता रहा। उन्हें मुझसे नफरत बहुत थी मगर मैं उल्फत की रस्में निभाता रहा। और बुरे से बुरा वक्त आया मगर वो हर हाल में मुस्कुराता रहा। और जो कमतर कहीं रोशनी दिख गई, मैं दीपक वहीं पे जलाता रहा। बहुत धन्यवाद।
This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.